ये कहानी है उस डॉक्टर की जिसको जमीन पर भगवान का रूप दिया जाता है। डॉक्टरों को कोई भी बीमार व्यक्ति, वो भी उस वक्त जब जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा हो, तो भगवान सोचता है। लेकिन ऐसे ही भगवान रक्षक की जगह भक्षक निकल जाए। ये कहानी उस डॉक्टर की है जिसने एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा जिंदगियां ली हैं, हत्याएं की हैं। इतना ही नहीं, इस डॉक्टर के खिलाफ गुड़गांव, दिल्ली में सजा का ऐलान भी हो चुका है। दिल्ली में 7 हत्याओं के मामले में और गुरुग्राम में 1 हत्या के मामले में इस डॉक्टर को उम्र कैद हो चुकी है। इस डॉक्टर को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर डेथ कौन है और किस तरह से ये हत्याएं करता था और किस तरह से इसने डॉक्टरी पेशे को नापाक किया है और कब ये पुलिस की गिरफ्त में आया और पैरोल से बाहर आया। उसके बाद से ये एक आश्रम में बाबा बनकर रह रहा था। चलिए अब शुरुआत करते हैं डॉक्टर के उन दिनों की जब डॉक्टर 1998 के आसपास अपनी पढ़ाई पूरी करके आ जाता है राजस्थान के दौसा। यहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर अमित से। डॉक्टर डेथ यानी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश हरियाणा का रहने वाला है और इस वक्त इसकी उम्र करीब 67 ईयर्स बताई जाएगी। ये वैसे तो डॉक्टर है लेकिन इसने आयुर्वेद में डॉक्टरी की है, लेकिन MBBS, MD सर्जन और उससे भी कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टरों को ये अपने दिमाग के आगे फेल कर देता था। इस पर 21 हत्याओं में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, साथ में उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, जो कि दिल्ली में इसने अलग अलग हत्याएं की थी। ये हत्याएं दरअसल इसलिए करता था कि लोगों की किडनी और अन्य अंगों का प्रत्यारोपण कर सके। मैं आपको बता दूं कि 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या करने वाला ये डॉक्टर 1995 से 2004 तक धीरे धीरे कर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में पैर पसार रहा था। ये ढूंढता था ऐसे ऐसे लोगों को जो गरीब हैं, ट्रक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनको बहाने से बुलाता था, उनके अंग निकाल लेता था और फिर उन सबके शवों को यानी लाश को फेंकता था ये हजारा नहर में। ये पड़ती है कासगंज के पास, यानी अलीगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ता है कासगंज और कासगंज में पड़ती है हजारा नहर। इसको पता था कि नहर में काफ़ी मगरमच्छ है और मगरमच्छ किसी भी इंसान की लाश को खा लेंगे। पूछताछ में इसने पुलिस को यही बताया कि शव ठिकाने लगाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये इस सब के बीच शवों को हजारा नहर में फेंकता था ताकि उसे मगरमच्छ खा जाए और पुलिस को कोई सबूत ना मिले। खैर, देवेंद्र शर्मा को पुलिस ने सन 2004 में गिरफ्तार किया। उसके बाद देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की गई। देवेंद्र शर्मा ने जब पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया, अपना जुर्म कबूल किया, तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। 100 से ज़्यादा मर्डर, वो भी उस तरह से कि मर्डर ही ना लगे। 100 से ज़्यादा हत्याएं कर चुका है। दरअसल हत्या करने के पीछे
सीरियल किलिंग और अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के मामले सामने आ चुके हैं। करीब 125 लोगों का इसने किडनी ट्रांसप्लांट कराया। इस दौरान जिन लोगों से किडनी ली गई उनमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई, मगर डॉक्टर ये रक्षक नहीं भक्षक बनता चला गया। इसने एक के बाद एक लोगों की जान से खिलवाड़ किया और जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद स्वस्थ करने का दावा करता था उनसे काफ़ी मोटी रकम वसूली जाती थी। मैं आपको बता दूं, 9 जून 2023 के दिन डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा को कोर्ट पैरोल दे देता है, क्योंकि ये 2004 से जेल में ही है। एक बार पैरोल पर 2020 में बाहर आया और फिर ये गायब हो गया। पुलिस ने काफ़ी तलाश की, पुलिस ने इसको ढूंढ निकाला और करीब 6 महीने बाद पुलिस ने इसे दोबारा जेल में डाल दिया। 9 जून 2023 को फिर से इसको पैरोल मिल जाती है और ये फिर बाहर आ जाता है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बाहर आने के बाद दिमाग लगाता है कि वो किस तरह से कोर्ट और पुलिस की नज़र से बच सकता है। फिर क्या था, पहुंच जाता है अपने पुराने ठिकानों की तरफ, राजस्थान के दौसा। दौसा में इसने एक आश्रम में शरण ली और बाबाओं के वेशभूषा में रहने लगा। इसी दौरान किसी मुखबिर ने दौसा पुलिस को सूचना दी और बताया कि 2023 से फरार चल रहा डॉक्टर यहाँ एक आश्रम में रह रहा है। पुलिस ने तुरंत सूचना को सही माना और छापेमारी कर दी। जब पुलिस ने छापा मारा तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पुलिस से बचने के लिए काफ़ी झूठ बोलने लगा, लेकिन पुलिस ने जब पूरी डिटेल मैच की तो वो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ही निकला। आप देखिए, पुलिस को भी बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा, मगर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने पूछताछ में पता किया कि किस तरह से ये हत्याओं को अंजाम देता था। दरअसल राजस्थान के दौसा में आने के बाद डॉक्टर अमित से संपर्क किया इसने और डॉक्टर अमित के जरिए ही ये मरीजों को बुलाता था और खुद को बताता था सर्जन, यानी MS इन सर्जन, जबकि था ये केवल आयुर्वेद डॉक्टर, मगर बातों का धनी था। किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाना डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को बेहद अच्छे से आता था और लोग बातों में आ भी जाते थे कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें हर व्यक्ति डॉक्टर नाम लगते ही सामने वाले की कद्र इज्जत शुरू कर देता है। उसकी नज़रों में उसकी प्रेस्टीज इतनी बढ़ जाती है कि वो कोई भी गलत बात उसके बारे में ना तो सुन सकता है ना ही सोच सकता है। आप देखिए, डॉक्टर देवेंद्र ने पुलिस को भी चकमा दिया और आश्रम में रहने लगा। पुलिस ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को आश्रम से ही गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। अहम बात यह भी है कि दिल्ली में करीब 1 दर्जन मामले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें करीब 7 मामलों में उसे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। गुरुग्राम के एक हत्या के मामले में उसको उम्र कैद होगी, यानी कुल 4 हत्याओं के मामले में, माफ़ कीजिएगा, कुल 8 हत्याओं के मामले में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। इसके अलावा 21 हत्याओं के मामले में
पुलिस ने उस पर लगे आरोपों को सही ठहराते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिए। अब आप देखिए, बावजूद इसके 2020 में डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा पैरोल पर आता है और पुलिस और कोर्ट को दोनों को ही चकमा देकर चले जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती, फिर दोबारा अर्जी लगाता है पैरोल की। 9 जून 2023 को पैरोल मिल जाती है, बाहर आ जाता है। करीब एक हफ्ते बाद उसको दोबारा जेल में वापस जाना है, लेकिन इस बार वो फिर फरार हो जाता है। पुलिस भी तब से ही उसकी तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई, लेकिन राजस्थान की दौसा पुलिस ने उसे एक आश्रम से गिरफ्तार किया। खैर, यदि आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं तो विश्वास होना जरूरी है, लेकिन पाखंडी डॉक्टरों पर भी निगाह बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि वो आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।